प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो कहता है कि संसार के धन से धनी मत बनो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजर बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और जो सेवा बख्शी हर रोज पिता जी तुसीं जो वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा, हुण तुहाडी बेटी दी बेनती है पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार आओ पिता जी साडे विचकार, और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। अब हमने एक बात कही आपसे कि संसार के धन को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर, अपना ईश्वर मत बनाओ। अपने मन को उसकी ओर फेरो। वो सब कुछ देता है, मांग कर देखो, कुछ भी मांगो, जैसा आपका विश्वास है वो आपको देगा। आप धन मांगो, वो धन देगा। आप कोठी, बंगला, कार, कुछ भी मांगो, वो इनकार कभी नहीं करता, क्योंकि उसके पास किसी बात की घटी या कमी नहीं है। आप सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। सोने का मतलब होता है कि मर जाते हैं। आप सुबह उठते हैं, यानी कि आपको एक नया जीवन मिल जाता है, एक दिन और जीने के लिए मिल जाता है, केवल एक दिन। क्योंकि वचन कहता है कि जो बीत गया है उसकी चिंता मत कर, उसको भूल जा। जो आने वाला है उसके बारे में मत सोच, वो तेरे बस में नहीं है। जो आज है, आज की चिंता कर, आज की फिक्र कर। क्यों? आज का दिन तेरे बस में है। आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक आप कुछ भी कर लीजिए, आप उस दिन में पूरा जीवन नहीं बिता सकते। केवल आपको 12 घंटे दिए जाते हैं। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, यानी कि 12 घंटे सोने के लिए। अब देखिए, आपकी नीयत और विश्वास के अनुसार आपको मिल जाता है। सृष्टि में एक राजा दाऊद की संतान सुलेमान, जो सृष्टि में नहीं, क्योंकि सृष्टि में परमेश्वर आता है, धरती पर कहेंगे, पृथ्वी पर कहेंगे, ऐसा बुद्धिमान और धनवान व्यक्ति था कि उसके तुल्य ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। हालेलुया। अब ये सोचिए कि उसने क्या किया। वो अच्छा न्यायी भी था, सब कुछ था। उसने संसार को हर बात सिखाई, हर बात,
कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे खाना पीना है, कैसे उठना बैठना है, किसी के घर में खाने के लिए जाना है, शादी ब्याह में जाना है, कहीं भी कुछ भी करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। ये सूर्य चांद धरती तारे हमारे किसके लिए हैं, कुछ भी उसने कोई बात नहीं छोड़ी। आप उसका एक अध्याय सबोपदेशक पढ़कर देख लीजिए, उसमें आपको बताएगा कि ये सब कुछ बेकार है। उसने नीति वचन लिखे ताकि आपको शिक्षा मिल जाए, आपका जीवन समझ जाए, आपको बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ उन नीति वचनों के द्वारा मिल सकता है। उसने भजन भी लिखे थे, बहुत कुछ लिखा उसने। ये सब बातें मनुष्यों के लिए यानी कि दूसरों के लिए लिखी उसने, खुद अपने लिए कुछ नहीं किया। उसको इतना धन मिला कि सोचिए, उसने जब राजा बना तो परमेश्वर से विनती की थी, क्या कि तेरी जनता इतनी बड़ी है, मैं उसको संभाल नहीं सकता, उनको संभालने के लिए, उनका न्याय करने के लिए मुझे समझ दे, ज्ञान दे, हौसला दे। परमेश्वर उसकी बात से प्रसन्न हो गया। वो जानता था कि ये उसकी मर्जी से ही हो रहा है। उसने कहा, मैं तुझको तेरे ज्ञान से प्रसन्न होकर, तेरी बातों से प्रसन्न होकर जो तू मांगा है मैं तुझे देता हूं, और उसके साथ पृथ्वी का सबसे ज्यादा धन देता हूं, बड़ा राज्य देता हूं। तेरे जैसा कोई धनी नहीं होगा, कोई ज्ञानवान नहीं होगा। हालेलुया। ये दूसरों को शिक्षा देने वाला सारा जीवन व्यभिचार में पड़ा रहा। धन की बहुतायत बहुत बुरी है। आप इन वचनों को पढ़िए कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसने मांगा नहीं था, उसने दे दिया, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में पढ़िए। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूँ, जहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। सुनिए, एक वचन और पढ़ाते हैं आपको, इसका अगला वचन पढ़िए। फिर जो तूने वही नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे जहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। उसने कहा था उसकी विधियों को मानना जैसे तेरा पिता मानता था। किसकी विधियों को? परमेश्वर की विधियों। हम किसको मानते हैं? जो हमारे पिता ने कानून बना दिए, रीति रिवाज बना दिए, हम उनको मानते हैं, हम परमेश्वर को नहीं मानते। अब इन बातों से ध्यान रखिए कि धनी होना एक श्राप है। यानी कि परमेश्वर अगर तंदुरुस्ती देता है तो बीमारी को साथ में खड़ी कर देता है कि ध्यान रख, ये तंदुरुस्ती परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, वरना साथ में ही मिल जाएगी। कौन? भरमाने वाला खड़ा हो जाता है आकर, परमेश्वर खड़ा कर देता है उसको। तो इसको थोड़ी सी अकल भी देते रहना। अब सुनिए, क्या राजा सुलेमान मरने के बाद अपने साथ कुछ लेके गया? सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं लेके गया। परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया था। उसका राज्य 10-12 हिस्सों में बांट दिया था। उसको, परमेश्वर को इतना क्रोध आया उस पर कि देखो, मैंने इसको पृथ्वी का सबसे धनी और समझदार और अक्लमंद राजा बनाया था। उसने लिखकर
दूसरों के लिए शिक्षा दे दी, और आज भी यही होता है। हर कोई दूसरों को शिक्षा देता है, अपने ऊपर लागू नहीं करता। आप हमारी ओर भी उंगली उठाएंगे, लेकिन याद रखिए, किसी की ओर जब हम उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ भी इशारा करती हैं, 3 गुना ज्यादा। और परमेश्वर को हम अंगूठा दिखाते हैं। करके देख लीजिए, उंगली दूसरी तरफ, अंगूठा परमेश्वर की तरफ, और 3 गुना बदनामी अपनी तरफ होती है। ध्यान रखिए। इसलिए इतना धन इकट्ठा मत करो कि आप कुछ साथ में ना ले जा सके। नंगे आए थे, नंगे जाओगे। जीवित आए थे, मरे हुए जाओगे। लेकिन अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, यानी कि संसार की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते आप अपने साथ। फिर क्यों इकट्ठा करते हैं, क्यों दूसरों के लिए मेहनत करते हैं? लोग एक ही बात कहते हैं कि मेरी संतान आके भूखी ना मरे, किसी और के आगे हाथ ना फैलाए। ये नहीं जानते कि जिसके पास ज्यादा होता है उसी का हाथ ऐसे होता है, वरना जिसके पास नहीं होता वो भी कोशिश करता है, यार किसी को दे दो, जो अपने पास किसी काम का तो है नहीं, दूसरे को दे दो। ये बात उस मनुष्य के लिए होती है जो अपने हृदय से परमेश्वर को प्रेम करता है। सुनिए, मनुष्य पाप के द्वारा जन्म लेता है, ये बात हम बता चुके हैं और पवित्र शास्त्र में बहुत बार लिखी है कि मनुष्य स्त्री पुरुष के पाप से पैदा होता है। केवल एक को छोड़कर सृष्टि में सब मनुष्य पाप से पैदा हुए हैं। वो कौन है? वो है यीशु मसीह। हालेलुया। सुनिए, संसार में जो कुछ है वो बेकार है। इन बातों को अपने हृदय में रखिए। मरने के समय हर कोई घबरा जाता है, लेकिन मृत्यु आनी ही आनी है, चाहे कुछ मर्जी कर लीजिए, कितना अपने आप को छुपा लीजिए। जो खाया है वो ही खत्म हो जाएगा, जो पहना है वो जल जाएगा, जो जोड़ा हुआ है वो दूसरों के लिए छोड़ दिया जाएगा। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो वो परमेश्वर अगर चाहे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यीशु मसीह सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवित किया। क्यों किया? परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि उसने उसको आत्मिकता से भरा हुआ था। उसका कोई घर नहीं था, उसके पास कोई संसारिक दौलत नहीं थी। उसने वचन में भी कहा है कि संसार का सरदार आ रहा है और मुझ में उसका कुछ नहीं है। आप कहेंगे शरीर परमेश्वर ने दिया था ताकि संसार में आप लोगों के समान, आप जैसा बनकर आपको परमेश्वर की शिक्षा दे। वो बाद में शरीर छोड़ के परमेश्वर के पास आत्मिक होकर वापिस आया। अब वो फिर आने वाला। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है हमें जो कुछ हमारे पास है उस पर संतोष करना चाहिए। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास 100 रुपया है, चिंता मत करो। अगर परमेश्वर की मर्जी हुई तो वो 100 रुपया आपके जीवन में करोड़ों का काम कर सकता है। मान लीजिए कोई मनुष्य घायल हो गया है, जख्मी हो गया है, आपके पास 100 रुपया है, ऑटो वाले को दीजिए, यार इसको अस्पताल तक छोड़ दे, उसका जीवन बच गया। वो मनुष्य आपके लिए क्या दुआ करेगा?
हो सकता है ऑटो वाला क्या कहेगा, बाबूजी छोड़िए, मैं इसको फ्री छोड़ा, आपका 100 रुपया ईमानदारी का था, इसलिए परमेश्वर ने उसके मन को भी नम्र और दीन कर दिया। इसलिए जो कुछ आपके पास है उस पर संतोष कीजिए, लालच मत कीजिए। ये धन दौलत आपके पास किसी काम का नहीं है। हम एक टाइपिस्ट हैं, दिन भर काम जितना आ गया करते हैं, शाम को घर में वो सब कुछ लाते हैं जो हमें दोनों को चाहिए होता है। क्यों? परमेश्वर शाम को उतना दे देता है, उसकी जुबान है कि आज की चिंता कर, कल की चिंता परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि किसी का पलटा, यानी कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर जाए तो मत लेना, परमेश्वर पर छोड़ देना। हालेलुया। हमें संसारिक मनुष्य जो केवल संसार में रहकर संसार की सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनका क्या करेंगे अगर वो मर जाएंगे? तो ये भी वचन में लिखा है, अगर तू संसार को जीत ले और अपना प्राण गवा दे तो किस काम का? किसी काम आया? सुलेमान के पास संसार की सबसे ज्यादा दौलत थी, क्या वो अपने साथ एक तिनका भी लेके गया? कुछ नहीं, ना कोई लाया है ना कोई लेके जाएगा। यहां का सामान है, यहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि मनुष्य धरती पर केवल परदेशी यात्री की नाई आते हैं। ट्रेन में बैठे, स्टेशन आया, उतर गए, ट्रेन आगे चली गई। यही बात है। अब सुनिए, हम परमेश्वर के योग्य नहीं रह जाते, हम लालचों में फंस जाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, बेकार में बातें सोचते हैं कि हम ताजमहल खरीद ले तो क्या करेंगे, किराए पर दे देंगे। बताओ, हम लाल किला खरीद लेंगे तो किराए पर दे देंगे। यानी कि केवल दूसरों की संपत्ति को छीनने की कोशिश हर कोई करता है। अपने घर में नोटों के बक्से भरे हुए होंगे, उनको कीड़ा खा जाएगा, काई लग जाएगी, उनको बाहर नहीं निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि बाहर से लेकर बाहर का ही इंतजाम करें, घर से पैसा ना निकालना पड़े। इसी तरह हमारा मन है, उसमें परमेश्वर के वचनों को भरिए। संसारिक बातों, संसारिक उलझनों में मत पड़िए। हालेलुया। सुनिए, धन का लालच मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर देता है, क्योंकि वचन कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अब धन कौन सा तुमने रखना है जो मन उसी की तरफ लगाना है। अगर हम धन परमेश्वर की मर्जी का जोड़ते हैं तो हमारा मन परमेश्वर की ओर लगेगा। अगर हम धन संसारिक जोड़ते हैं तो हमारा मन संसार के धन पर लगेगा। सुनिए, अधिक धन पाने की लालसा में लोग गिर जाते हैं। गिरने का मतलब है कि अपने ज़मीर से गिर जाते हैं, नीयत से गिर जाते हैं, अपनी निगाहों में गिर जाते हैं, यहां तक कि वो कभी आईना देखने की हिम्मत नहीं करते, इतने लज्जित होते हैं। वो किसी के सामने सर नहीं उठा सकते। अगर हम इसी पर आशा लगाए रखेंगे, यानी कि धन दौलत पर, तो कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम अपना जीवन बदलना ही नहीं चाहते। क्यों? हमारे पुरखों ने ऐसा किया था, वैसा करेंगे। अरे हमारे पुरखे धोती बांधते थे, हम ये जैकेटें पहनकर क्यों घूमते हैं? हम ये हेलमेट पहनकर क्यों घूमते हैं? ये हेलमेट इसीलिए हेलमेट कहते हैं क्योंकि ये सर को ढकता है। वैसे इसको लोग हैट बोलते हैं। ये मसीही लोगों की आमद है, यहूदी लोग पहनते थे। अब हम कहेंगे हमारे पुरखा तो कुर्ता पजामा पहनते थे, हम क्यों नहीं पहनते?
हमारे पुरखा तो थाली में रोटी लेकर जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, हम क्यों टेबल पर बैठकर खाना खाते? हो सकता है हमारे पुरखा शराब पी पी कर खेतों में लेट जाते हो, सड़कों पर लेट जाते हो, हम क्यों नहीं लेटते? क्यों? धन के लालच में हम अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, जबकि हम खुद अपने आप को बेइज्जत बना देते हैं। हम राह से भटक जाते हैं क्योंकि हम विश्वास को तोड़ देते हैं। सुनिए, हमें अपना जीवन बदलना है। संसार की ओर से मुंह फेरकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना है। अपने भीतर सफाई किससे करनी है? परमेश्वर के वचन से, संसार की किसी दवाई से नहीं। आप इन वचनों को पढ़िए। पहला तिमोथियस 6वां अध्याय उसकी 7 से 10 आयत तक ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने से प्रयत्न करते हुए बहुतों के से विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से शलनी बना लिया है। क्या हमने कुछ भी बात अपने पास से कही? परमेश्वर का वचन गवाही देता है कि धनी बन जाओगे तो हमने पहले बताया था कि वो आपके पास खड़ा हो जाता है, बीमारियों की लाइन लगा देता है कि इतना धन दे दिया है, ये कहाँ इस्तेमाल करेगा? ये डॉक्टरों को देगा, ओझाओं को देगा, जादू टोने वालों को देगा, तांत्रिकों देगा, और ये लोगों को दान करेगा। आजकल लोग करोड़ों रुपया दान करते हैं, पता नहीं टैक्स से बच जाएंगे। अरे इतना पैसा सरकार को दो। यीशु ने भी वचन में कहा था, जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर को धन नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए। सरकार को धन चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। इन बातों को अपने हृदय में रखिएगा। इधर से सुनकर इधर से निकाल मत दीजिएगा, उसको नीचे जाने दीजिएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।